देखिए आज हम देखते हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 प्रश्नावली 1 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते क्या होता है। A बराबर BQ प्लस R। यहाँ पर B और Q जो है और R क्या है इसके बारे में समझते हैं। और A क्या है, A हमारा भाज्य है और B जो है वो भाजक है और Q जो है वो भागफल है और R हमारा शेषफल है। ठीक है, हम लोग बचपन से जो भाग करते आ रहे हैं उसी पे पहले आपको हम एग्जांपल देते हैं, तब ये सवाल की ओर बढ़ेंगे। आप जब समझ जाएंगे अच्छे से सवालों को, उसके बाद आप खुद से भी कर सकते हैं। पहले हम लोग समझते हैं एक छोटा सा जो बचपन में करते आ रहे हैं, जो भाग करते आ रहे हैं उस चीज को। जैसे ये देखिए हम ये लिख रहे हैं 2 से 245 को भाग करते हैं। जैसे 2 में लगाना है तो 2 एकम 2, ये क्या हो जाएगा कटेगा, फिर 4 आएगा। 2 से 4 में हो गया भागफल आपका, भागफल ये आपका हो गया भाज्य और ये हो गया भाजक और ये जो बचता है शेषफल। शेषफल अगर इसी को एल्गोरिथ्म के माध्यम से हम लोग दर्शाना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं। यहाँ कर रहा है ए क्या है मेरा भाज्य, यानी कि इसको पहले लिखना होगा 245 को पहले, उसके बाद B और Q का आपस में गुना, यानी कि भाजक और भागफल का आपस में गुना। तो भाजक मेरा क्या है 2 है, ये हो जाएगा 2 गुना भागफल 122 और प्लस में R यानी कि जोड़ देना उसमें शेषफल को, तब प्लस में शेषफल मेरा क्या था 1। यूक्लिड विभाजन से इसको ऐसे लिख सकते थे। अब आइए सवाल को देखते हैं। सवाल पहला कह रहा है कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन से करना। तो देखो हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझ चुके हैं कैसे यूक्लिड विभाजन माध्यम से बनाना है। तो आइए अब इसका हल देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, a को बाहर रखना है। a हमारा क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर, दोनों संख्याओं में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो a का मान होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 225, तो ये हो जाएगा 225, a का मान 225, 225 बराबर BQ प्लस R होता है। b क्या होता है, जो छोटा नंबर होता है वो b होता है। तो ये हो गया b का मान 135 और Q क्या होता है, जो मतलब भागफल जो होता है वही Q का मान होता है। अर्थात 135 से इसमें कितना मरतबा भाग लगेगा। अगर मान लीजिए 135 गुना करते हैं तो 270 हो जाएगा। 270 को 225 में नहीं लगने वाला, अर्थात एक मरतबा में लगाएंगे। तो 135 से कम 135, शेषफल कितना बचेगा, तो 5 में से 5 जाएगा 0। अब ये 2 में से 3 ही घटेगा हासिल, 12 में से 3 जाएगा 9 और ये 2 से 2 तक 0 हो जाएगा, अर्थात 90 मेरा शेषफल होगा। यही ना होता है a बराबर BQ प्लस R, अर्थात ये मेरा a का मान है, b का मान 135 और q का मान 1 और r जो हो गया वो 90। अब फिर से क्या होगा, अब जो है b का मान वो फिर से a का मान हो जाएगा। तो 135 मेरा क्या हो गया, ये a का मान, और b का मान क्या हो जाएगा, जो शेषफल होगा वो b का मान, तो ये हो जाएगा 90। अब q क्या होगा, 90 से इसमें भाग करेंगे, कितना मरतबा में, एक मरतबा में लगेगा, ये हो गया 1। अब शेषफल यहाँ कितना बचेगा, इसमें से घटाने पे जो बचेगा वो मेरा जो होगा r का मान अर्थात शेषफल, तो यहाँ बचेगा 45। अब फिर से a क्या हो जाएगा, जो b का मान होगा वही a का मान हो जाएगा, अर्थात 90 आ जाएगा। अब शेषफल जो होगा वो क्या अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा b का मान, तो ये हो जाएगा 45। कितना मरतबा में लगेगा, 2 से, तो 45 दूना 90, शेषफल क्या बचेगा 0। जैसे ही शेषफल यहाँ 0 हो जाता है यूक्लिड विभाजन पूर्ण हो जाता है। तो ये क्या हो गया, हमारा HCF क्या निकल के आएगा, HCF निकल के आएगा, जो b का मान होगा वही HCF होगा, अर्थात 45। ये हो गया आंसर। अब देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में क्या करा है, 196 और 38,220 का हम लोग क्या निकलना है, HCF। तो इसमें जो हमारा a का मान क्या होगा, जो बड़ा नंबर होता है वही a का मान होता है, अर्थात ये वाला हमारा a का मान होगा दूसरे प्रश्न में। तो 38,220 ये हो गया a का मान। b हमारा क्या होगा, b का मान जो छोटा नंबर होता है वही b का मान होता है। तो 196 क्या हो गया b का मान, तो ये हो गया 196। अब q क्या होता है, 196 में कितना का गुना किया जाए जो इतना प्राप्त हो, अर्थात इससे कम। तो 196 में अगर आप 195 का गुना करेंगे तो 38,220 आपका आ जाएगा और शेषफल क्या हो जाएगा 0। अभी हम लोग चर्चा की है कि जैसे ही शेषफल 0 हो जाता है तो यूक्लिड विभाजन वहीं पे पूर्ण हो जाता है। अब HCF क्या होगा, जो b का मान होगा, अर्थात इसमें HCF क्या निकल के आएगा, HCF 196। ये रहा दूसरे प्रश्न का आंसर। अब आप लोग तीसरे प्रश्न का आंसर कमेंट में मेंशन करेंगे। धन्यवाद।